सबसे पहले तो अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं देखी कि क्या क्या चीज़ की कमी है और उसके अंदर पीएमओ, सीएमएचओ, एडीएम साहब, पूरे डॉक्टर्स, इनसे बात की कि इस अस्पताल में हमें क्या आवश्यकता है जिसका हम सुधार कर सकें। तो सभी से चर्चा करके एक तो ऑक्सीजन, जिस तरह से कोविड के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी। उसके लिए हमने जो कंपनी यहाँ गैस बना रही है उनसे बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से, उन्होंने उनको डायरेक्शन दिए और 50 सिलेंडर उसके लिए नए खरीदे का भी निर्णय हुआ। और ऑक्सीजन कैसे आपूर्ति हो उसके लिए कंपनी ने इंश्योर किया कि बाड़मेर में कोई कमी नहीं आने देंगे, शाम को हमेशा गैस सिलेंडर देंगे। दूसरा, जो जांचें हो रही थी उसमें 12 बजे तक कर रहे थे, बाकी बाज़ार में जो जा रही थी उसके लिए हमने 2 शिफ्ट में, कल से ये 2 शिफ्ट से जांचें शुरू हो जाएगी, बाहर किसी को जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक्सरे मशीन के लिए जो 1, 1:30, 2 बजे तक जो चल रहा था उसको भी हमने 2 शिफ्ट में अब कल से शुरू होगी। रात को 8 बजे तक भी एक्सरे हॉस्पिटल के अंदर होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये तीसरा, जो एक्सीडेंट में जो केसेज आ रहे थे और उनके ऑपरेशन के लिए आपने बीच में भी बात हुई थी, डॉक्टर जब कमिश्नर साहब आए तो एक प्रकरण उसमें आया कि भाई बाज़ार से खरीदा, तो उसके लिए निर्णय हुआ कि जोधपुर में उन्होंने डिविजनल मुख्यालय पर पूरी जगह के टेंडर करा के रेटें तय कर लिए कि वो मटेरियल ऑपरेशन का ये रेट है, उस रेट से खरीद के और वाजिब रेट से खरीदे, उसका ऑपरेशन करें। और उनमें इन्होंने डॉक्टरों को भी आज डायरेक्शन यही दिया है कि आप ऑपरेशन रोकेंगे नहीं, ऑपरेशन करने हर हालत में, और जो पैसे लगते हैं वो उनसे लेकर और आप ऑपरेशन करें ताकि कोई पेशेंट यहाँ बाहर रेफर नहीं हो। चौथा, जो कोविड पॉजिटिव पा रहे हैं और जिसमें जो बीमार नहीं है, जिनके बुखार या लक्षण ऐसे नहीं है, सिम्टम्स उनके नहीं है, उनको घर पे क्वारंटाइन करने के लिए भी निर्णय कलेक्टर साहब वगैरह उन सब ने बैठ के किया गया। अननेसेसरी उनको अपन हॉस्पिटल में या इन कोविड सेंटरों में भर्ती नहीं करें ताकि उनका मानसिक भी वो परेशान होते हैं, फालतू का खाने में पीने में, उनको घर का एक माहौल भी है, और उनको घर पे सुरक्षित रखें। उनको भी जो भी रहेंगे उनको सुरक्षित व्यवस्था भी करेंगे क्योंकि कोई उनके पास नहीं जाए। और जो भी हम इसके लिए है, आप सैनिटाइज का उपयोग करें, एक बंद कमरा में लेटरिन बाथरूम अटैच हो वहाँ हम रखने के लिए वही रखेंगे, ये भी निर्णय हुआ। लैब टेक्नीशियन की कमी थी, ये हम जब 2-2 शिफ्टों में शुरू कर रहे हैं जाँचें वगैरह, तो उसके अंदर भी जो कुछ कॉलेज के अंदर ज़्यादा थे, कुछ सीएमएचओ साहब ने बाहर से कुछ गैस सिलेंडर भी आज 20 दिए, कल और 12-13 और दिए थे, और लैब टेक्नीशियन भी मंगाए ताकि ये 2 शिफ्टों में शुरू। तीसरा, जो बाड़मेर में ये डिस्पेंसरी जहाँ डॉक्टर तो है नहीं, 2-2, 3-3 एएनएम वगैरह ये फर्स्ट ग्रेड कंपाउंडर लगे हुए थे, तो उनको इस हॉस्पिटल में लगाया ताकि यहाँ स्टाफ बढ़े। और जिस तरह से ये दूसरी भी बीमारियाँ हो रही है, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, तो उसके लिए हम उनको लगाकर स्टाफ की कैसे कमी की पूर्ति हो उसके लिए भी है। दूसरा, और भी इसमें टेस्टिंग के लिए जो और भी हम इसमें लेने के लिए पीएमओ साहब को ये भी कहा कि आप हमारे आरएमआर से भी आप कहीं आवश्यकता हो तो लैब टेक्नीशियन ज़रूरत हो तो वो लें। एक्सरे के अंदर भी 2-3 कम पड़ रहे थे तो उसको लेने की बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को भी बुलाया कि जो भी दवाई है, चाहे एनोस्थेसिया की हो, चाहे अन्य गायनिक में भी हो, जो भी हो मेडिकल कम पड़ रही है उनके लिए भी व्यवस्था हो ताकि मरीज़ को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर हमने ये भी कहा कि भाई ये नहीं है कि जितनी हो सके मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार मुफ्त दवाई दे रही है वो यूज़ करें। अगर वो यहाँ नहीं है तो ये नहीं है कि हम बाहर की लिखे नहीं जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो। बिल्कुल जो अस्पताल में और इनमें नहीं होगी तो आप बाहर भी आप उनको खरीद सकते हो, उनके लिए लिख सकते हो, परंतु इतना ध्यान रखें कि जो अस्पताल में है वो ज़रूर
उसको नहीं लिखे। ये काफ़ी आज जिन पर चर्चा हुई, सभी डॉक्टर्स वगैरह सबने ये देखा कि हम इस व्यवस्था को अच्छी तरह से कैसे कर सकें, ये आज निर्णय हुआ। और मुझे उम्मीद है कि बाड़मेर की जनता को उसमें फ़ायदा मिलेगा। और आप सभी के माध्यम से बाड़मेर की जनता से भी कहना चाहूँगा, मास्क का उपयोग करें, दूरी मेंटेन रखें और सैनिटाइजर यूज़ करें। और यही तरीका है कि इस महामारी से बचने का उपाय है। सारी दुकानें हो, चाहे कहीं सरकारी अस्पताल हो, चाहे कहीं भी हो, ब्याह शादी हो, तो उसमें भी आप देखो जोधपुर में भी किया, कर्फ्यू लगा दिया है। तो यहाँ हमें चाहिए कि भीड़ भाड़ हम नहीं करें, ब्याह शादी या फंक्शन ऐसे उसमें हम नहीं जाएं, अभी फिलहाल बंद रखें। तो ये हम सबके लिए इस महामारी में बचने के लिए बड़ा उपाय है, यही मेरी अपील है। नहीं, ये सोनोग्राफी है, मैं अभी इस वक्त उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सोनोग्राफी की बाहर कोई भी जांच नहीं जाए, इसके लिए हम इनको पाबंद करेंगे। आपने ठीक अच्छा इश्यू उठाया कि इसके लिए भी हम करेंगे। और भी कोई कमी पेशी हो तो आप देखें कि इसमें पानी की समस्या थी अस्पताल में, अभी उनसे बात की है कि हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था अच्छी हो। सफाई व्यवस्था के लिए चेयरमैन साहब हमारे नगर परिषद के पास भी थे, इनको भी कहा कि भाई यहाँ आप कैंपस की भी सफाई करो, प्लस अंदर भी जहाँ सफाई करनी है, क्योंकि हम सबका मामला इस महामारी में अब सब एकजुट होकर और टीम की भावना से अपन काम करेंगे। तो ये अब किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई इससे फ़ायदा नहीं होगा। हम सब मिलकर इसमें काम करेंगे, यही आज निर्णय हुआ और मुझे उम्मीद है कि जनता को उसमें फ़ायदा